फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29। इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए है, 20 तारीख की है। ठीक है, जिसमें बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपने जो वर्ब्स होती हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वर्ब्स होती क्या हैं, इनका यूज क्या होता है, कैसे हम इनको पहचान पाते हैं कि कौन सी वर्ब्स होती हैं और कौन सी नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना और समझना है, और कोई डाउट आए तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए बेटा इसको तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो बेटा, यहाँ पर कुछ हमें पिक्चर्स दी गई हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको हमें क्या करना है, देखकर समझना और इनके बारे में बताना है। प्ले, ये देखो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं दोनों बच्चे। ये क्या कर रही है, खा रही है यानी कि ईट। और ये क्या कर रहा है बेटा, रीड, पढ़ रहा है। ठीक है, और ये जंप कर रहा है, ठीक है, कूद रहा है। और ये उड़ रही है, फ्लाई कर रही है। तो देखो, खेलना, खाना, रीड करना, जंप करना, कूदना यानी कि और उड़ना। तो इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। दी वर्ड्स प्ले, ईट, रीड, जंप एंड फ्लाई आर डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। ठीक है, तो ये कैसे वर्ड्स है बेटा, डूइंग वर्ड यानी कि जिसमें कोई कार्य हो रहा है, या फिर एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड माने भी क्या होता है, कुछ ना कुछ काम होना। ठीक है, एक्ट होना, किसी तरीके का कुछ होने के बारे में इससे हमें पता चल रहा है कि खेल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर खेल रहे हैं वो कुछ खा रही है तो कुछ कर रही है वो भी, और ये भी ये पढ़ रहा है, ये भी कुछ कर रहा है काम। ठीक है, काम के होने का जिससे पता चलता है जिन शब्दों से, ये वो वर्ड्स है और उनको हम डूइंग वर्ड्स या फिर एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। वर्ड्स डेट टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग्स डू आर डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। ठीक है, तो वे वर्ड जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई पशु या जानवर क्या कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता चले वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एक्शन वर्ड कहलाते हैं, डूइंग। तो देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये क्या कर रही है, खा रही है। ये क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है, कूद रहा है। और ये क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो देखो, इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं। हम क्या का क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं कि क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। अपने माइंड में आपको ये लाना, और जब आपके तो तुरंत जो आप सामने देख रहे हो वो आंसर तुम्हारे मन से निकले तो वो क्या होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर कोई भाग रहा हो तो हम क्या कहेंगे, वो क्या कर रहा है, तो वो भाग रहा है। तो भागना भी क्या हो गया, एक डूइंग वर्ड्स हो गया। ठीक है, तो ये पहचान होती है कि किसी के काम के होने का पता चलता है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है ये जब हमें पता चलता है किसी शब्द से, तो वो होता है डूइंग वर्ड। जैसे आप कहीं किसी से मिलते हो तो आप पूछते हो उससे कि क्या कर रहे हो, पूछते हो ना, तो वो क्या पूछते हो, तुम उन एक्शन वर्ड्स के बारे में पूछते हो जो वो कर रहा होता है। कोई काम कर रहा होता है, सो रहा होता है, तो ये सारे क्या हैं, एक्शन वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब तुम कहोगे बात करना, कोई कहेगा बात करे, तो बात भी एक करना काम हो गया, तो एक तरीके से ये भी एक्शन वर्ड हो गया। ठीक है, अब कलर दी वर्ब्स, तो इन सभी को वर्ब्स कहते हैं। और ठीक है, जो एक्शन वर्ड होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब इंग्लिश में, और हिंदी में इनको क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो, हमें छांटना है कि कौन सा कार्य हो रहा है। तो देखो, कट माने होता है काटना, तो हम किसी भी चीज़ को काट सकते हैं, तो ये भी हमारी वर्ब हो गई। फिर रन, रन मतलब भागना, तो भागना भी क्या एक कार्य है। तुम पूछो वह क्या कर रहा है, भाग रहा है। वह क्या कर रहा है, काट रहा है। ट्री, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछो वह क्या कर रहा है, पेड़ कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछना है। फ्लावर, फूल, वह क्या कर रहा है, फूल, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी वर्ड नहीं है। ठीक है, फिर प्रे, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, तो वह क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो ये भी सही हो गया। ब्यूटीफुल माने सुंदर, तो वह क्या कर रहा है, सुंदर कर रहा है, तो ये भी गलत है। फिर ड्रो, ड्रो माने क्या होता है बेटा, कुछ ड्रॉ करना, खींचना, तो वह क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो ये भी सही है। कैरी, कैरी मतलब कुछ चीज़ को लेकर जाना कहीं पर, तो वह क्या लेकर जा रहा है, तो वह कुछ सामान लेकर जा रहा है, तो ये भी वर्ब है। ठीक है, फिर सन, सन माने सूर्य, ये तो नाम है किसी चीज़ का, तो ये भी। गुड माने अच्छा, तो ये भी क्या है, विशेषता है किसी की, वह क्या है। अब देखो, वो कहेंगे कि क्या कर रहे हो, वह अच्छा कर रहा है, तो ये तो नहीं हुआ कुछ भी। फिर क्राई माने रो रहा, तुम कह सकते हो वो रो रहा है, तो ये भी क्या हो गई, कुछ काम हो रहा है, तो वर्ब हो गई ये भी। ठीक है, फिर स्वीट माने मीठा, तो मीठा तो एक विशेषता हो गई किसी चीज़ के बारे में, कोई कार्य तो नहीं हुआ उससे मीठा कहने से, तो ये नहीं है।
फिर बेबी, बेबी भी गलत है। टॉक, टॉक माने क्या है, बातें करना, तो ये भी क्या है, वर्ब हो गई। फिर स्विम, स्विम माने तैरना, ये भी वर्ब हो गई। बोल, बोल माने क्या होता है, नाम है बोल का, तो ये वर्ब नहीं है, नाउन है, ये किसी भी वस्तु के नाम है। फाइट, फाइट माने लड़ना, तो ये भी लड़ना भी एक होता है, क्या कर रहे हो, लड़ रहे हैं। फिर पेंट, क्या क्या नाम, पेंट माने क्या होता है, पेंट, तो क्या कर रहे हो, पेंट। ठीक है, तो ये वर्ब नहीं है, पेंट किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, ये बेटा सॉरी, ये क्रिया हो सकती है, देखो वह क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, ये भी एक वर्ब है, पेंट। ठीक है, फिर रीड, रीड माने पढ़ना, तो वे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिर राइट, राइट माने वे लिख रहे हैं, ये भी वर्ब है। फिर लव, तो ये क्या होता है बेटा, प्यार। ठीक है, या चाहना, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक वर्ब हो जाएगी। फिर पैरट, पैरट माने तोता, किसी का नाम है। फिर डॉग माने कुत्ता, ये भी किसी का नाम है। स्लीप माने सोना, वह सो रहा है, तो ये वर्ब है। फ्रेंड, फ्रेंड माने दोस्त, तो ये भी वर्ब नाम हो गया। आस्क माने पूछना, वह क्या कर रहा है, वो कुछ पूछ रहा है, तो ये वर्ब हो गई। लीफ, लीफ माने क्या होता है, पत्ती, तो पत्ती नाम है। आउल, आउल माने क्या होता है, उल्लू, तो ये भी एक नाम है। तो जिस पे सही का टिक लगा हुआ है बेटा, वो सब क्या है, वो वर्ब हैं, बाकी सारे वर्ब नहीं हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, तो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं या डूइंग वर्ड्स जिसमें कुछ कार्य के होने का पता चलता है, वो वर्ड्स हम क्या कहलाते हैं, वो वर्ब्स कहलाते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उनको क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर बताना है, ये एक पेड़ है, दी विंड ब्लोज, तो यहाँ पर इस पेड़ को देखकर क्या पता चल रहा है कि हवा चल रही होगी, तो द विंड ब्लोज, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, तो ब्लोज, विंड, दी विंड, विंड माने होती है हवा, ब्लो माना बहना। ठीक है, तो ये वर्ब है कि क्या हो रहा है, हवा बह रही है। ठीक है, क्या हो रही है, हवा का बह रही है। ठीक है, तो वर्ब ये वही ब्लोज। ए डक स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना, तो ये वर्ब हो गई। ठीक है, क्या कर रही है, तैर रही है। सन, सन क्या कर रहा है, चमक रहा है। शाइन, शाइन मतलब होता है चमकना, तो ये क्या हो गई, वर्ब, द सन शाइन्स। फिर ये लेडी देखो क्या कर रही है, मम्मी कुक फूड, तो मम्मी जो है वो खाना बना रही हैं। फूड मतलब खाना, और कुक मतलब बनाना या पकाना, तो ये वर्ब हो गई। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। आपको कुछ वर्ब्स दी गई हैं, उनको बॉक्स में क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर स्लीप है, स्लीप माने सोना, राइट माने लिखना, प्ले माने खेलना, ईट माने खाना, मेक माने बनाना, गो माने जाना, क्लैप माने ताली बजाना, और शिट माने बैठना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट, वी डैश इन द पार्क, हम क्या करते हैं, वी डैश इन द पार्क यानी कि हम खेलते हैं। वी प्ले इन द पार्क, इसमें कौन सी वर्ब आएगी, खेलने वाली। फिर आई डैश विद ए पेन, हम पेन से क्या करते हैं, लिखते हैं कुछ। आई राइट विद ए पेन, मैं पेन से लिख रहा हूँ। आई डैश इन हिज बेड, तो मैं बेड पर क्या होता है, सोता हूँ, तो आई स्लीप इन हिज बेड। ठीक है, तो मैं उसके बेड पर सोता हूँ। ठीक है, फिर वी डैश विद ए स्पून, तो चम्मच से क्या होते हैं, खाते हैं, तो वी ईट, ईट माने खाना, वी ईट विद ए स्पून। ओके, ये सारी वर्ब है जो हम इसमें डाल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, ई क्या है, दे डैश टू दी टेम्पल एवरी डे, दे डैश टू दी यानी कि वे रोज टेम्पल जाते हैं, यानी कि गो, गो माने होता है जाना। ये वाली हमने वर्ड लिख ली। ठीक है, अब आई डैश इन चेयर, तो मैं चेयर पर बैठा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, शिट, आई शिट इन माई चेयर, मैं अपनी चेयर पर बैठा हूँ। दे डैश पपेट्स, तो वो क्या कर रहे हैं, मेक बनाना, पपेट बना रहे हैं, कठपुतलियाँ बना रहे हैं। फिर आई डैश विद माई हैंड्स, मैं अपने हाथों से क्या करता हूँ, मैं अपने हाथों से क्लैप करता हूँ, ताली बजाता हूँ। आई क्लैप विद माई हैंड्स। ठीक है, आई क्लैप विद माई हैंड्स। ओके, तो इस तरीके से हमें आज पता चला वर्ब्स कैसे यूज होती हैं, कैसे हम उनको पहचानते हैं, कौन से वर्ड्स को वर्ब कहा जाता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा बेटा, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।